हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के जन्म के विषय में आज हम इस प्रवचन में चर्चा करेंगे कि जिस मसीहा की हम लोग आराधना स्तुति करते हैं और जिस पर पूरा विश्वास करते हैं कि वही हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता हैं, उनका जन्म किस प्रकार हुआ। तो देखिए, यहाँ लिखा है, यीशु की माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। तब उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मरियम का पति यूसुफ बहुत धर्मी था। वह अपनी मंगेतर को बदनाम करना नहीं चाहता था, अतः उन्हें चुपचाप छोड़ देने का विचार किया। जब वह इन बातों का विचार कर ही रहा था, तब प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया और उसने यूसुफ से यह कहा, हे यूसुफ, दाऊद के वंशज, तू अपने पत्नी मरियम को अपने घर में लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। पवित्र आत्मा कौन? परमेश्वर की आत्मा। यीशु मसीह से पहले प्रभु के जितने भी भक्त थे, परमेश्वर के जितने भी भक्त थे, कोई यह नहीं कह सकता कि मैंने प्रभु को देखा है। उस समय हमारा परमेश्वर आत्मा के रूप में रहा करता था। और देखिए यहाँ क्या है, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यूसुफ नींद से जागा और वह परमेश्वर के दूत के आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने घर ले आया, परंतु जब तक मरियम ने पुत्र को जन्म न दिया तब तक वह उसके पास न गया। और पुत्र होने के बाद यूसुफ यानी यीशु के पिता ने उसका नाम यीशु रखा। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता हैं, उनका नाम भी किसी मनुष्य ने नहीं रखा, बल्कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने। जब यूसुफ यानी यीशु के पिता को भ्रम हो गया कि यह कैसा पुत्र है जो बिना पिता का है, उस समय स्वप्न में जब उसे संदेश देकर यह बता रहे हैं, उसी समय प्रभु यीशु मसीह का नाम बताया था कि उसका नाम यीशु रखना। तो हमारे प्रभु स्वर्ग से आए हैं। देखिए, पहली गवाही ये है, लेकिन दूसरी गवाही मैं प्रभु का बता रहा हूँ कि लोग दुनिया में आते हैं तो कहते हैं मेरा काम ये है जो सांसारिक होता है, लेकिन प्रभु जब यूसुफ और माता मरियम के लाडले थे और धीरे धीरे बढ़े पले, और जब वह प्रवचन के योग्य हो गए लोगों के बीच में और परमेश्वर के मंडप में बैठने के योग्य हुए, उस समय की बात है कि वह परमेश्वर के तंबू में बहुत सारे भक्तों के बीच में बैठकर परमेश्वर का संदेश सुन रहे थे। उसी समय उनसे किसी ने कहा कि आप भी प्रवचन देने के लिए खड़े हो जाइए, यानी वह किताब उनके हाथ में दी गई और प्रभु ने पहली बार जब परमेश्वर की आराधना में अपने मुंह को खोलते हैं यानी प्रवचन देते हैं, तो उस समय प्रभु के मुंह के निकली हुई वाणी को मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने
क्या बोला था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को मैं शांति दूं और बंधुओं, जो बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का, बंधुओं मतलब जो रोग में बंधे हैं, श्राप में बंधे हैं, जिनको कोढ़ है, काने हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, बीमारी से लाचार हैं, बीमार हैं, वो सब बधेले हैं। और प्रभु बोलते हैं कि मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं उसको स्वतंत्र करूं। कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। कैदी कौन? जो परमेश्वर के ज्ञान से वंचित हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा ज्ञान हमारे अंदर आए तो मुझे मेरे पापों से छुटकारा मिल जाए। परमात्मा बता रहे हैं कि छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब बिलाप माने रोना, कि सब रोने यानी बिलाप करने वाले को शांति दूं। जितने लोग रो रहे हैं संसार में, परेशान हैं किसी न किसी चीज के लिए, परमेश्वर बोलते हैं कि उनको शांति देने के लिए और सियोन के बिलाप करने वालों के सिर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। उनका बिलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बाल वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं। यह प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रवचन है और उस प्रवचन में प्रभु अपने काम बता रहे हैं कि मैं इस संसार में यह सब काम करने के लिए आया हूँ। तो देखिए, पहली गवाही कि यीशु का जन्म लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने ही यीशु का नाम रखा और जब यीशु मसीह परमेश्वर बड़े होकर परमेश्वर के तंबू में जब पहली बार प्रवचन कर रहे हैं, उस समय प्रभु बता रहे हैं कि मेरा काम ये है और मैं ये सब करने के लिए पृथ्वी पर आया हूँ। तो इन सब बातों से हमें समझना चाहिए कि यीशु मसीह नहीं बताया कि मैं हल जोतने के लिए, मैं किसी कंपनी में काम करने के लिए या किसी प्रकार के झगड़े दंगे प्रसाद या राजा बनने के लिए या किसी का न्याय पंचायत करने के लिए, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं बताए हैं, बल्कि बताए हैं कि मेरा काम ये है जो वीडियो में मैं पीछे बोल चुका हूँ। तो हे मेरे भाई, ये दोनों गवाही प्रभु यीशु मसीह की है और इस गवाही को सुनकर आप समझ सकते हैं कि यीशु मसीह संसार में क्यों आए और यीशु मसीह का काम क्या है और यीशु मसीह कौन है। अगर इस प्रवचन के द्वारा आपको ये बात समझ में आई तो ये भी समझ लीजिए कि जिस नाम यीशु नाम परमेश्वर के स्वर्गदूत ने यीशु के पिता से कहा था कि इसका नाम यीशु रखना, और बाइबल कहती है कि सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेने से ही जीवन में उद्धार आ जाता है। उस प्रभु परमात्मा की महिमा हम सब पर बनी रहे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और यीशु मसीह के पिता परम प्रधान परमेश्वर की छाया में हम लोग बंधे रहें और उनके कृपा में जीवन जीते हुए वचन को सुनते और जो नहीं समझते हैं उनको समझाते हुए इस जीवन के अंत तक हमें पहुंचना है। हे मेरे भाइयों, मेरा प्रवचन का बहुत ही मन है, लेकिन हमारे मन को अग्रसर करने के लिए
कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि हमारी वीडियो को सुने तो अपना लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय यीशु।